हे लाडली, हे प्रियाजू, हे स्वामिनी जू, आपकी कृपा से मेरे मन में एक पवित्र अभिलाषा जागृत हुई है। पता नहीं ऐसा भाग्य कभी जगेगा कि नहीं, पर अभिलाषा तो जग गई है। अभिलाषा यह है लाडली जू कि मैं आपके रूप रसाशों का नेत्रों के द्वारा पान करूं, आपको देखूं, आप प्रिया प्रीतम का दर्शन पाऊं। और दर्शन ही केवल नहीं, सुंदर सुंदर वृंदावन की कलियां पुष्प को चयन करके सुंदर कलियों के आभूषण और पुष्पों की माला आप युगल सरकार को धारण कराऊं, अपने हाथ से फूल चयन करूं, अपने हाथ से फूल माला कलियों के आभूषण बनाऊं और आप युगल सरकार को धारण कराऊं। और अवसर मिले तो मैं बातों में इतना प्रवीण कि आप दोनों को हंसा दूं, रसबतियां ऐसी हास परिहास की बातें करूं, आप दोनों को सुख पहुंचाऊंगा। प्रियवादन, आप दोनों को सदैव सुख पहुंचे, ऐसी ही बात कहूंगा। और हे लाडली, नित्य नवीन नवीन सेवा करके आप युगल सरकार को सुख पहुंचाते हुए अपने नेत्रों की पुत्री बनाकर रखना चाहता। आप ऐसी कृपा करो, जब आप दोनों युगल सरकार गलबहियां दिए हुए वृंदावन की कुंज निकुंजों में विहरण करें तो हम पीछे पीछे आपका यश गान करते हुए चले। आप युगल सरकार जब वृंदावन की कुंज निकुंजों में विहरण कर रहे हो, फिर हम पीछे पीछे मधुर गान आप युगल सरकार का कर रहे। इतने में सखियों ने अद्भुत संगीत वादन किया, आप दोनों रास कर रहे, वृंदावन की मयूर मंडली आकर आपके साथ नृत्य कर रही, हंस मंडली, और मैं इस सुख को देख रही हूं। आपकी कंकन किंकिनी नूपुर ध्वनि से मिलकर सब वाद्य बज रहे। ऐसे सुख में तन मन प्राण करोड़ों हो तो न्यौछावर कर दे। प्रियाजू, आप कृपा करो, मेरी अभिलाषा की पूर्णता होनी चाहिए। मैं आपको देखूं, आपके श्री अंगों की सेवा का अधिकार पाऊं, आपके रास विलास में प्रवेश पाऊं। आप ऐसी कृपा कीजिए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि मुझे राधा चरणारविंद की शरणागति मिल गई ना, अब मुझे कोई परवाह नहीं, मैं कभी शिथिल नहीं हो सकता, चाहे नरक जैसा भयंकर कष्ट दिया जाए। क्यों? क्योंकि मन तो राधा चरणारविंद के सुख में डूब रहा है, तो अब शरीर के दुख सुख की कौन परवाह करे। मैं किसी ईश्वर से कृपा की याचना नहीं करूंगा, उससे दया की भीख नहीं मांगूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे प्यारी जू के चरणों का आश्रय मिल गया, जहां ईश्वरों की भी ईश्वर रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे। मेरी लालसा, ये देखो कोई महान पुरुष ही बोल सकता है, इतनी पुष्ट हो चुकी है राधा चरणारविंद में, ना भवेत शिथिलता, आप किसी भी कारण से शिथिल नहीं हो सकती। स्वामिनी जी के चरणारविंद से अजस्र प्रेम की धारा अपने शरणागतों के हृदय में प्रवाहित होती रहती है। चलते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण प्रसंग चल रहा है। सर्वलोक महेश्वर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के लिए प्रस्थान करने को उद्यत है। इतने में महाभाग्यमयी भगवत भक्ति का स्वरूप साक्षात माता कुंती जी आती हैं और प्रभु से हाथ जोड़ करके विनय करती हैं। जब प्रभु द्वारिका के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं, प्रभु आपको नमस्कार है, नमस्कार है, हे श्री कृष्ण, हे वासुदेव, हे देवकी नंदन, हे नंद गोप के लाडले लाल, हे गोविंद, हमारा बारंबार प्रणाम स्वीकार करें। जगत गुरु, मैं आपसे एक वरदान चाहती हूं। क्या? हमारे जीवन में कदम कदम पे भारी विपत्तियां आती रहे, ऐसी कृपा कर दो। मैंने जब जब विपत्ति आई तब आपको अपनी तरफ भागते हुए देखा है। डरना मत, अभय व्रत किए हुए मेरी तरफ भागते हुए आए। आज विपत्ति खत्म हुई तो पीठ करके द्वारिका जा रहे हो। मुझे नहीं चाहिए ऐसी संपत्ति, मुझे कदम कदम पर विपत्ति चाहिए जिससे आपका दर्शन होता है। हे भक्तवांछा कल्पतरु प्रभु, आप अब हमें छोड़कर प्रगट में जाना चाहते हैं, तो आप जानते हैं कि हम नहीं जी सकते आपके चरणारविंद के वियोग में। माता कुंती कह रही,
किसी को और कोई सहारा हो, कोई सुख हो, लेकिन मेरा सुख तो आप है, मेरे सहारा तो आप है प्रभु। मुझे और किसी का कोई आश्रय नहीं, कोई बल नहीं, सिर्फ आपका। जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं, वैसे आपके बिना हम, हमारे पुत्र पांडव, इनका कोई अस्तित्व नहीं। इनका अस्तित्व ही आप श्री कृष्ण हो। गोविंद, आप चराचर के गुरु हैं, बस मेरी मति आप में लगी रहे। आपको नमस्कार करती हूं, ऐसी कृपा करो। भगवान तब तक शांत भाव से खड़े हैं जब तक माता कुंती जी ने विनय की। सूत जी महाराज कहते, इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन करते हुए स्तुति की। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बड़ी अद्भुत शोभा होती है जब भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने जन पर कृपा करते हैं। भगवान ने कुंती जी से कहा, अच्छा ठीक है, कुछ समय के लिए द्वारिका जाना स्थगित करते हैं और पुनः लौट आए। फिर सुभद्रा आदि देवियों से मिलकर के महाराज युधिष्ठिर के समीप, युधिष्ठिर जी को देखा, अब भी वो शोकमग्न है। भगवान अंतर्बात जानने वाले भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से कहा, इनको समझाओ, ये क्यों शोकमग्न है युधिष्ठिर जी। भगवान व्यास देव जी ने समझाया और ऋषियों ने समझाया, भगवान श्री कृष्ण ने भी समझाने की कोशिश की, पर युधिष्ठिर को समझ में नहीं आया। भला भगवान समझाना चाहे, भगवान व्यास देव जी समझाना चाहे, समझ में ना आवे। क्यों? क्योंकि भगवान कुछ और करना चाहते हैं, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा। बार बार युधिष्ठिर जी कह रहे हैं, मैं कितना ज्ञानी हूं, सियार कुत्तों के हार इस शरीर पर आत्मभाव करके मैंने कितना बड़ा विनाश करवा दिया। 18 छोड़ी सेना महाभारत में, 11 कौरव पक्ष में और 7 पांडव पक्ष में। मुझे संतोष नहीं हो रहा आप सबके समझाने पर। भगवान मुस्कुराए, कहा, अच्छा चलो रथ तैयार करो। कहां के लिए प्रभु आज्ञा है? ले चलो, हमारे साथ चलो। और जहां सरसैया पर भीष्म पितामह पड़े हुए थे, स्वर्ण जटित रथों पर अच्छे अच्छे घोड़े जुते, आगे आगे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, फिर युधिष्ठिर जी, ऐसे सबका रथ क्रम आए। वहां जाके देखा तो मानो स्वयं सूर्य तेजोमय बाणों की सैया पर पड़े हुए, ऐसे भीष्म पितामह बाणों की सैया पर। सब जाकर के चरणों में प्रणाम किया। सब ऋषियों आसपास मंडलाकार बैठे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी समीप पहुंचे। आंख खोल के भीष्म जी ने देखा तो बाहर भी भावना से पूजन किया और अंदर भी हृदय में जो विराजमान प्रभु श्री कृष्ण है पूजा की, बाहर और भीतर दोनों जगह। सब पास बैठ गए। भीष्म पितामह जी की दृष्टि केवल श्री कृष्ण पर है और आंखों से आंसू बह रहे भीष्म पितामह जी के। फिर युधिष्ठिर को नजदीक बुलाया और हाथ इशारे, तुम्हें बहुत कष्ट हुआ क्योंकि अन्याय का उस समय बोलबाला था। तुम लोग साधु सेवी, भगवत सेवी, तुमको इतना कष्ट नहीं होना चाहिए। तुम बचपन से दुख भोग रहे हो पांडव। अतिरथी पांडु की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बिल्कुल छोटी थी, तब से आज तक तुम्हें कष्ट ही कष्ट झेलना पड़ा। देखो, ये ध्यान रखना, जैसे बादल वायु के वश में रहते हैं, ऐसे लोकपालों सहित संपूर्ण जगत इन श्री कृष्ण के अधीन है। ये काल के भी काल है। तुम लोग दुखी मत होना, ये इन्हीं की मंगलमयी लीलाएं हैं। मैं अंतिम समय गूढ़राज से बोल रहा हूं कि साक्षात भगवान बोलते ना, अंतिम समय तो झूठे कोई बोलता नहीं। भीष्म पितामह तो सत्य प्रतिज्ञ है, फिर भी कह रहे मैं अंतिम समय बोल रहा हूं। ये साक्षात भगवान समस्त अवतारों के अवतारी। यही कारण है इनकी करुणा का, क्या भक्ति का पक्षपात, कि जब मैं अब अपने प्राण त्यागने जा रहा हूं तो स्वयं साक्षात चलकर हमारे सामने उपस्थित हुए। ये उपदेश दिलाने नहीं, ये हमारा अंतिम बनाने आए हैं। भीष्म पितामह जी शांत होते चले जा रहे हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण में दृष्टि लगाई। नील मेघ की कांति गंभीर मुद्रा में भगवान श्री कृष्ण खड़े। भीष्म जी की एकटाक आंख श्री भगवान पे। समस्त इंद्रियों को एक जगह रोक दिया, मन को एकाग्र किया और भगवान श्री कृष्ण से कहा, मृत्यु का समय है, मैंने आज तक अपनी बुद्धि को बचा के रखा है,
बलिहारी। समस्त साधनों से पवित्र करके, शुद्ध एवं कामना रहित करके आज तक बचा कर रखा है। हमारी बुद्धि ने किसी का वर्ण नहीं किया, कुंवारी है। हे श्री कृष्ण, आज इस बुद्धि का वर्ण करो आप, अंतिम समय है। वास्तव में इस समय मैं श्री कृष्ण को प्राप्त हो रहा हूं। न भय है, न भ्रम है, न कोई संशय है। समस्त ऋषियों, सबके हृदय में विराजमान श्री कृष्ण को मैं प्राप्त हो रहा हूं। धीरे धीरे वाणी मौन, नेत्र मूंद लिए। जे ही सबने देखा, भीष्म पितामह की वाणी रुक गई, दृष्टि मुंद गई। सब एकदम अचानक खड़े हो गए और देखा प्राण रहित भीष्म का शांत शरीर। भगवान में सबसे कहा, मैं भगवान को प्राप्त हो रहा हूं। ये अंत सामने भगवान खड़े, दृष्टि, मन, बुद्धि, चित्त, प्राण सब भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। अनंत ब्रह्म श्री कृष्ण में भीष्म पितामह जी वैसे ही लीन हो गए। आप चारों ओर सन्नाटा छा गया, जैसे दिन के बीतने पर संध्या काल के बाद पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। उसी समय देव वाद्य बजने लगे, आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। भगवान श्री कृष्ण भी शांत गंभीर मुद्रा में, भीष्म जी का जीवन लीला शांत हुई। युधिष्ठिर जी भगवान की आज्ञा के अनुसार अंत्येष्टि संस्कार कराए। मुनियों ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना वंदना की। फिर सब ऋषिजन अपने अपने आश्रम को लौट गए। शौनक जी ने पूछा, धार्मिक शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक आताताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया, कौन कौन से काम किए? क्योंकि महाराज युधिष्ठिर की भोगों में तो प्रवृत्ति थी नहीं। सूत जी कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि को जीवित करने वाले भगवान श्री हरि कलहाग्नि से दग्ध कुरुवंश को पुनः अंकुरित कर युधिष्ठिर को उनके राज्य सिंहासन पर बैठाकर बहुत प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह अंतर्ध्यान हो चुके। उनके वचनों से युधिष्ठिर की सब भ्रांति मिट गई। भगवान के आश्रय से समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का शासन, समस्त राजा लोग उनकी आज्ञा में, ऐसा महान पद युधिष्ठिर जी को प्राप्त हुआ। भगवान महल की जितनी भी देवियां हैं सबसे मिल रहे हैं। फिर युधिष्ठिर जी से कहा कि अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। युधिष्ठिर जी बार बार हृदय से लगा रहे हो, कह रहे कि कैसी बात कहते हो, कौन ऐसा होगा जो आपको जाने की अनुमति दे? पर आपको जिसमें सुख मिले भगवान आज्ञा करिए, रथ तैयार किया जाए और अब हम द्वारिकापुरी के लिए चलते हैं। समान उम्र वालों को आलिंगन किया, छोटी उम्र वालों ने जो भगवान को प्रणाम किया तो आशीष दिया। सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य, सत्यवती, ये सब मूर्छित से हो रहे हैं भगवान के वियोग की भावना में। मुरली मनोहर सारंगपाणी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी द्वारिकापुरी जाना चाहते, इस बात से सब विकल हैं। भगवान के प्रिय सखा घुंघराले वाल वाले अर्जुन ने पीतम श्री कृष्ण का श्वेत छत्र पकड़ रखा है, जिसमें मोतियों की झालर लटक रही, रत्नों का डंडा, उसको पकड़े हुए। उद्धव और सात्विकी बड़े भाव से चंवर डुला रहे। भगवान जे भी रथ चला, चारों ओर पुष्पों की वर्षा, बड़ी मधुर झांकी। दिव्य ब्रह्म ऋषि लोग वेद वाक्य उच्चारण कर रहे हैं, आशीष सुनाई दे रहे। हस्तिनापुर की रमणियां भगवान श्री कृष्ण के रूप में चित्त को लगाए हुए। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए बहुत सी सेना साथ भेजी। यद्यपि भगवान सर्व समर्थ, पर प्रियता में शंका होती, अधिक प्रीतिमन भाषण देहा। युधिष्ठिर जी ने आग्रह करके से कि भगवान आप सेना साथ ले जाइए। भगवान कुरजांगल, पांचाल, सूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत, मर्धन्नो देश को पार करके फिर आनर्त देश में आए। यहां कुछ विश्राम किया, जलाशय समीप था, संध्या वंदन किया। फिर आनर्त देश में पहुंचे। वहां के लोगों ने जो ही सुना कि भगवान पधार रहे, द्वारिकापुरी के लोग, पांचजन्य शंख भगवान ने सबको आनंदित करने के लिए बजाया। सारी प्रजा भागी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए। भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है।
वह अपने आत्मलाभ से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। सब आकर के भगवान की तरफ कोई पुष्प अर्पित कर रहा है, कोई बोल रहा है, कोई देख कर केवल आंसू बहा रहा है। जैसा जैसा सबको भगवान सुख पहुंचा रहे हैं। हाथ जोड़ करके द्वारिकावासी भगवान से कहते, स्वामिन हम आपके वियोग में कितने व्याकुल थे। हमारे प्राण तो सदैव आपके चरण कमलों में बसते हैं। ये चरण कमल भगवान ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि सब इनकी वंदना करते हैं। जो इन चरणों की शरण ले लेता है, समर्थ काल एक बाल बांका तक नहीं कर सकता। भगवान कृपामयी दृष्टि से सबकी तरफ देख रहे, बड़ा अनुग्रह वर्षा करते हुए द्वारिका में प्रवेश किया। मंगल शकुन गजराज को आगे करके स्वस्त्यन पाठ करते हुए सब श्रेष्ठ श्रेष्ठ यदुवंशी भगवान का स्वागत किए। भगवान सबसे अलग अलग यथा योग्य मिले, बालक वृद्ध सब भगवान सबसे मिले। शौनक जी ने कहा, सूत जी अभी पीछे आपने बताया था कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था उत्तरा के गर्भ में, तो ब्रह्मास्त्र का प्रभाव और गर्भस्थ शिशु बच जाना यह कैसे हो सकता है? गर्भ में महान ज्ञानी महात्मा परीक्षित जी थे, तो हमें लगता है कि भगवान ने ही उस समय स्वयं रक्षा की होगी, क्योंकि ब्रह्मास्त्र से बचना संभव है। फिर दूसरी बात मेरे और प्रश्न बन रहा है कि परीक्षित जैसे धर्मात्मा से कोई अपराध बन जाना, उनके लिए साप होना, श्री सुखदेव जी का ज्ञानोपदेश करना, हम पूरा प्रसंग सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उसका पालन करने लगे। वो भोगों से निष्प्रिय होकर निरंतर भगवत स्मरण परायण होते हुए राज्य पालन करते, अतुल संपत्ति, बड़े बड़े यज्ञ करके भगवान की आराधना करते। जम्बूद्वीप के स्वामी, स्वर्ग तक उनका यश, क्या कमी थी महाराज युधिष्ठिर के पास? देवता लालायित होते ऐसे भोग थे। पर महाराज पांडवों को भगवान श्री कृष्ण के सिवा और कुछ प्रिय नहीं था। शौनक जी, जिस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का प्रभाव गया, तो वो बालक ब्रह्म तेज से जलने लगा ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से। पर उस समय उस बालक ने देखा कि श्याम वर्ण एक तेजस्वी ज्योतिर्मय पुरुष आसपास उसके ऐसे घूम रहा है और ब्रह्म तेज बाहर आसपास। अब वो बालक को नहीं छू पा रहा, बस अंगूठे भर का वो श्याम रंग का तेजस्वी, बहुत ही निर्मल, अत्यंत सुंदर श्याम शरीर, बिजली की तरह चमकता हुआ पीतांबर, सिर पर मोर मुकुट, निर्विकार पुरुष, लंबी लंबी भुजाएं, कानों में तपाए हुए स्वर्ण के सुंदर कुंडल, आंखों में लालिमा और हाथ में दिव्य गदा लिए हुए बार बार वो शिशु देख रहा है कि मेरे चारों ओर घुमा। तो कौमुदकी गदा के प्रभाव से गर्भस्थ शिशु में ब्रह्मास्त्र का प्रभाव नहीं पड़ पाया। गर्भस्थ शिशु सोचने लगा, ये कौन है? इस प्रकार 10 मास के गर्भस्थ शिशु के सामने भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन और भगवान श्री कृष्ण की कौमुदकी गदा के प्रभाव से ब्रह्मास्त्र के तेज का शांत हो जाना, और तत्काल वो सोच ही रहे थे कि भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जे भी भगवान अंतर्ध्यान हुए, ते ही समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु के वंशधर बालक का जन्म हुआ। जन्मते समय ही इतना महान तेजस्वी, क्योंकि गर्भ में भगवत साक्षात्कार हो गया है, महान तेज संपन्न। महाराज युधिष्ठिर जब सुना पौत्र हुआ, बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु पुत्र परीक्षित। राजा युधिष्ठिर, धौम्याचार्य, कृपाचार्य सबको बुलाया, जात संस्कार करवाए, बड़े दान दिए गए। जब बालक का नाल छेदन नहीं होता, उसके पहले, नाल छेदन के पहले तक, उस समय को कहते हैं प्रजा तीर्थ। उस समय जो दान दिया जाता है उसका बड़ा महत्व है। नाल छेदन नहीं हुआ, बालक हुआ, उस समय के दान को बड़ी महिमा प्रजा तीर्थ कहते हैं। उसी समय युधिष्ठिर ने बहुत दान किया, हाथी, घोड़ा, स्वर्ण, बहुत। युधिष्ठिर जी ने कहा, पुरुवंश शिरोमणि, काल की दुर्निर्वार गति
अश्वत्थामा वंश मिटाना चाहता था, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने बालक की रक्षा की है, इसलिए इसका नाम विष्णुरात। निसंदेह ये बालक संसार में बड़ा यशस्वी भगवान का परम भक्त और महापुरुष होगा। बड़े बड़े महात्माओं ने आशीष दिया युधिष्ठिर जी को और बालक को। युधिष्ठिर ने कहा, महात्माओं, ये बालक क्या अपने उज्जवल यश से हमारे वंश के पवित्र कीर्ति महात्मा राजर्षियों का अनुसरण करेगा? ब्रह्म ऋषियों ने कहा, धर्मराज, ये मनुपुत्र इक्ष्वाक के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा। दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ये सत्य प्रतिज्ञ और ब्राह्मण भक्त होगा। पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का भी दमन करेगा। पर महाराज एक संयोग बन रहा है। उसी समय, अभी नाल छेदन नहीं हुआ, उसी समय निर्णय करके बता दिया, महाराज संयोग बन रहा है। एक ब्राह्मण कुमार श्रृंगी ऋषि के साप से तक्षक के द्वारा इसकी मृत्यु होगी। ऐसा ज्योतिष, अभी नाल छेदन में नहीं हुआ, पूरा पधारने तक का हिसाब बता दिया। और उस समय ये सब आसक्ति छोड़कर भगवान के चरणों की शरण लेगा। व्यासनंदन श्री सुखदेव जी यहां पधारेंगे इसके पास और इसको श्रीमद् भागवत का स्वरूप बोध कराएंगे और गंगा तट पर इस शरीर को त्याग कर अभय पद की प्राप्ति करेगा। पूरा ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्म लग्न का फल बताकर भेंट पूजा लेकर अपने अपने घर चले गए। वही ये बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि ये समर्थ बालक गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन पा चुका था उसी को खोज रहा था। कहां है वो जो गर्भ में दिखाई दिया? सबकी परीक्षा कर रहा था, कहां है वो, कौन है जो मुझे गर्भ में दिखाई दिया इनमें से। जैसे शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता बढ़ता है, वैसे राजकुमार परीक्षित गुरुजनों के लालन पालन से क्रमशः दिन बढ़ते हुए सयाने हुए। सूत जी कहते हैं कि विदुर जी ने जब देखा था महाभारत में कि एक धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाला दुर्योधन कोई बात नहीं मान रहा और दुर्योधन का पक्ष महाराज धृतराष्ट्र ले रहे, उसी समय उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे करके, पद को त्याग करके तीर्थ यात्रा को चले। मैं नहीं देख पाऊंगा दोनों पक्षों का विनाश। तो विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय जी से मिलकर के आत्मज्ञान प्राप्त किया और हस्तिनापुर लौट कर आए। जो ही देखा कि विदुर जी आए तो धर्मराज युधिष्ठिर दौड़ पड़े। धृतराष्ट्र, युत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी, पांडव परिवार सब दौड़ पड़े। युधिष्ठिर जी ने दिव्यासन अर्पित किया, विदुर जी को पूजन किया, भोग पवाया, विश्राम कराया। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप जब तीर्थ यात्रा के लिए निकले तो किस वृत्ति से जीवन निर्वाह किया, किन किन तीर्थों में गए? चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते द्वारिकापुरी भी गए होंगे। भगवान श्री कृष्ण मेरे तो जीवन प्राण आराध्य देव हैं, सुखी है ना? आपने जाकर देखा वहां सब सुखी हैं? युधिष्ठिर जी के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा सुना अनुभव किया था क्रम से बतला दिया, पर मुख्य बात नहीं बताई। जब ये विदुर जी लौट करके आए थे तब तक यदुवंशियों का राधेश्याम हो चुका था, उसे गुप्त कर लिया, क्योंकि करुणा में विदुर जी पांडवों को अपने सामने कभी दुखी नहीं देख सकते थे। इसलिए उन्होंने कोई असही घटना नहीं सुनाई, क्योंकि वो तो स्वयं प्रकट हो जाएगी, बताने की क्या जरूरत है। हस्तिनापुर में बड़े सम्मान से विदुर जी कुछ समय तक रहे। ये विदुर जी साक्षात धर्मराज हैं, मांडव्य ऋषि के साप से 100 वर्ष के लिए विदुर रूप में आए हुए थे मानव देह में। कई बार सत्संग में सुनाया है मांडव्य ऋषि की चर्चा। इतने दिनों तक यमराज की पदवी पर अर्यमा जी थे, उस पदवी में बैठते ही वो सामर्थ्य आ जाती है। ये दैवी संपदा से युक्त पदवियां हैं, तो अर्यमा जी ठीक पापियों को उचित दंड दे रहे थे। राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपाल सरीखे भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर परीक्षित जी को देख करके बहुत आनंदित रहने लगे कि योग्य अधिकारी है। पर ये सब भूल चुके थे कि एक वो समय है जिसमें सर्वनाश होना है। पांडव भी ये भूल चुके थे कि अनजान में वो समय आ रहा है जिसमें हमारी मृत्यु होनी, सबको मरना है। परीक्षित जी का वो सौंदर्य, परीक्षित जी का वो सब प्रसन्न थे। देखते देखते भयानक समय आ गया जिसे टाला नहीं जा सकता। विदुर जी ने देखा काल की गति, धृतराष्ट्र से कहा, महाराज
अब भी तुम्हारी समझ में नहीं आता? वैराग्य दिलाने के लिए कटुवचन बोलना ही होता है। बड़ा भयंकर समय आ रहा है और तुमने बड़ा भयंकर देख भी लिया, फिर भी सुखी होकर इनके टुकड़े खा रहे हो यहां हस्तिनापुर के महल में बैठ करके। मुझे दिखाई दे रहा है सर्वनाश, अब भाग चलो यहां से, निकलो, बात की बात में सर्वनाश हो जाएगा, भागो यहां से, अपना काम बना लो, भजन कर लो। सब मारे जा चुके, फिर भी तुम्हें जीने की आशा है? शरीर बुढ़ापे का शिकार है, या हस्तिनापुर में अब इनके शासन में पड़े हुए टुकड़े पा रहे हो? जीवित रहने की इच्छा? गृहपालवत कुत्ते, भीमापवर्जितम पिंडो मादत्ते गृहपालवत, अहो महीयसी जंतुर जीविताशा यया भवान। कैसा मोह है कि अब भी जीने की आशा रखते हो, पूरे परिवार का विनाश करवा दिया, अब यहां इनके दिए हुए टुकड़े खाकर जीवन व्यतीत करते हो। तुम्हें संकोच नहीं हो रहा? तुम्हें अपने हृदय में गिलानी नहीं हो रही? जिनको विष दे के मारना चाहा, जिनको आग में जलाना चाहा, जिनकी पत्नी को सभा में अपमानित किया, जिनकी भूमि छीन ली, जिनसे युद्ध किया, आज उनके दिए हुए टुकड़े को खा रहे हो। क्या गौरव रखते हो अपने अंदर? विदुर जी ने डांट लगाई धृतराष्ट्र जी को। हद हो गई, अज्ञान की हद हो गई। अब भी जीना चाहते हो? क्या यह पुराने वस्त्र की तरह तुम्हारा शरीर स्वयं नष्ट नहीं हो जाएगा? इसलिए अपना स्वार्थ साध लो, ममता काटो, चलो हमारे साथ चलो, हम तुम्हें उपाय बताएंगे भगवत प्राप्ति कैसे होगी। धन्य है जिसको विदुर जैसा भाई मिला हो। चाहे अपनी समझ से या दूसरों के समझाने से समझ लो, अंतिम में तुम मरोगे, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, इसलिए भजन कर लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अंतःकरण को वश में करो, निकलो, जो आगे होने वाला है वो तुम देख नहीं रहे, मैं देख रहा हूं, चलो हमारे साथ। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को उत्तराखंड की तरफ, छोटे भाई विदुर जी अंधे राजा धृतराष्ट्र को उनके दिखाए हुए मार्ग से धृतराष्ट्र चल पड़े। जब गांधारी जी ने देखा कि पतिदेव अंतिम यात्रा है, अब लौटना नहीं है, तो जो सन्यासियों को सुख देता है, वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के द्वारा किए हुए न्यायोचित प्रहार से होता है, वैसा ही पतिव्रता पत्नी को महासुख होता है पति के साथ कष्ट सहने में। उनके पीछे चल दिया। अजातशत्रु युधिष्ठिर प्रातः काल नियम बनाए थे अपने बुजुर्गों को प्रणाम करने का। जो राजमहल में गए, धृतराष्ट्र, विदुर जी, गांधारी, कोई नहीं दिखाई दी। बड़े उद्विग्न चित्त संजय से पूछा, संजय कहां गए मेरे वृद्ध पिता, कहां गए मेरे चाचा जो विदुर जी, कहां गई माता गांधारी? क्या ऐसा तो नहीं कि मंदबुद्धि से मेरे से कोई अपराध बन गया और वो शंका करके चले गए हो? रुदन करने लगे युधिष्ठिर जी। सूत जी कहते संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न पाकर इसने विकलता में बहुत कुछ उत्तर नहीं दिया। फिर धीरे धीरे चित्त को स्थिर किया और हाथों से आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने खो दिया अपने महाराज को। धृतराष्ट्र, संजय बहुत प्यार करते थे धृतराष्ट्र जी को। कुरुनंदन, अब वो कभी नहीं मिलेंगे। तुम्हारे चाचा और गांधारी महाराज, इनके संकल्प का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ठगा गया, वो मुझे छोड़कर चले गए। इस तरह वार्ता ही हो रही थी कि त्रिकालज्ञ देवर्षि नारद जी पधारे। युधिष्ठिर जी ने प्रणाम किया, संजय जी ने प्रणाम किया। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान आप त्रिकालज्ञ हैं, आप बता सकते हैं कि मेरे चाचा कहां गए, मेरे ताऊ कहां गए, गांधारी जी कहां गई? मैं बहुत व्याकुल हूं, क्या मेरे से कोई अपराध बन गया कि मुझे छोड़कर चले गए? शायद हो सकता है मैं मोह के कारण ऐसा कोई कार्य हो कर दिया हो जिसके कारण उनको ऐसा लगा हो मेरे में संशय और वो छोड़कर चल दिए। मैं बहुत दीन दुखी हूं, मेरे प्रियजन कैसे मेरे बिना रहेंगे? देवर्षि नारद जी उनको समझा रहे, पांच भौतिक शरीर है, इससे प्यार मत करो, ये काल कर्म गुणों के वश में है। जैसे अजगर के मुंह में पड़ा हुआ एक झटके में अंदर चला जाएगा, ऐसे काल हर शरीर को ग्रसित किए हुए है। हाथ वालों के बिना हाथ वाले, चार पैर वाले पशुओं के बिना पैर वाले, तृण आदि, उनमें भी बड़े जीवों के छोटे जीव, ये सब एक दूसरे के आहार हैं। जीव है जीव आहार, जीव बिना जीव है नहीं, पर जो निर्णय किया गया उतना ही आहार करो। जैसे अपने लोग ये सब्जियां पाते हैं, गेहूं आदि, इनमें भी जीव है वैसे ही, लेकिन हम जितना शास्त्र आज्ञा उतना ही पाएंगे, उसके विरुद्ध जीव हत्या करेंगे तो पाप लगेगा। सब जीव से ही जीव जीवित है, घास में भी जीव है। इन समस्त जीवों के बाहर भीतर एकमात्र स्वयं प्रकाश भगवान विराजमान है। युधिष्ठिर, तुम उन्हीं को देखो, इन शरीरों को नहीं।
महाराज, समस्त प्राणियों के जीवन दान देने वाले भगवान इस समय पृथ्वी तल पर देवद्रोहियों का नाश करके काल रूप से विराजमान हुए थे। वो अपना कार्य पूरा कर चुके हैं, बस थोड़ा सा कार्य और रह गया है, तुम लोगों का। तुम लोगों के भी अंतर ध्यान का समय आ रहा है। धर्मराज, मैं देख रहा हूं जिनके लिए तुम विकल हो रहे हो, हिमालय के दक्षिण भाग में जहां सप्तऋषि प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने को विभक्त कर दिया, सप्त स्रोत कहते हैं, वहां ले गए हैं विदुर जी धृतराष्ट्र और गांधारी को। त्रिकाल स्नान करवाते हैं, विधि पूर्वक अग्निहोत्र कराते हैं और सारी कामनाओं को शांत करके केवल जल का पान करवा के और उनको बैठाल दिया है। विदुर जी के प्रभाव से इस समय धृतराष्ट्र और गांधारी ठूंठ की तरह अपने शरीर को शांत करके बैठ गए हैं। 5वें दिन आज के उनके शरीर में आग लग जाएगी, दोनों भस्म हो जाएंगे। पर्णकुटी सहित दोनों के शरीर भस्म हो जाएंगे, गांधारी जी का भी, धृतराष्ट्र का भी। विदुर जी अपने सामने अपने भाई को मोक्ष प्रदान करके, धृतराष्ट्र को और गांधारी को, पुनः तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। आप लोग शोक मत करो, मैं त्रिकालज्ञ हूं, देखकर बता रहा हूं। नारद जी बताकर चले गए। बड़ा विचित्र खेल है, इस संसार से सबको जाला है, कुछ साथ नहीं जाएगा। चाहे जितना लड़ाई झगड़ा करके राज्य एकत्रित कर लो, चाहे रुपया एकत्रित, बड़ा समय बलवान है, सब दिन होत ना एक समान। इसलिए भाई अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप कर लो। जितना नाम जप करोगे, परोपकार करोगे, धर्म पूर्वक चलोगे, वही तुम्हारे साथ जाएगा। अन्यथा यहां से बड़े बड़ों को जाना पड़ा, पछता पछता कर जाना पड़ा। यहां रुकना नहीं, इसका नाम मृत्यु लोक है। खूब नाम जप करो, भगवत सेवा, शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।